कल शाम प्रयागराज में जो हुआ उसने योगी सरकार से लेकर दिल्ली तक बैठे मोदी शाह के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जिस रैली को रोकने के लिए पहले मैदान की परमिशन को लेकर पेंच फंस रहा था, उसी रैली में कल शाम छात्र युवाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि मैदान छोटा पड़ गया और सड़कें तक भर गई। आज हम बात करेंगे कल ये रैली रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे, फिर भी इतनी भीड़ इकट्ठा हुई और वहां पे क्या क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। कल शाम प्रयागराज में राहुल गांधी की रैली थी, लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी की रैली नहीं थी। ये रैली थी उन छात्रों और युवाओं की जो शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और बढ़ती फीस जैसे सवालों को लेकर परेशान है। और सबसे पहले बात उस मैदान की करेंगे जहां कल शाम ये रैली हुई। केपी कॉलेज के मैदान को लेकर पहले अनुमति का मामला सामने आया। कंटेंट के मुताबिक पहले मैदान की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन बाद में जन दबाव के बीच वही मैदान दोबारा रैली के लिए मिला। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी की रैली को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी तो पहले अनुमति क्यों रोकी गई, और अगर अनुमति दी जानी थी तो उसे वापस लेने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कल शाम रैली स्थल के आसपास बारिश और कीचड़ की स्थिति थी। मैदान के अंदर लोगों को खड़े होने में परेशानी हुई। आयोजकों को बालू और लकड़ी से प्लेटफॉर्म तक तैयार करना पड़ा। मैदान के बाहर सड़कों पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और इसके बावजूद कल शाम प्रयागराज में छात्र युवाओं की भीड़ कम नहीं हुई। दोपहर से ही लोग पहुंचने लगे थे। प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जिलों से भी विद्यार्थी आए। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, भदोही, फतेहपुर, जौनपुर, बांदा और चित्रकूट से छात्र के पहुंचने की बात सामने आई है। अब जरा सोच, मेरी फैमिली का घर यहाँ होता था, तो यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस युवा को रोकने की कोशिश की जाएगी, वही युवा अगर हजारों की संख्या में खुद सड़क पर उतरकर किसी नेता को सुनने पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ रैली का नहीं रहता, सवाल सरकार की राजनीति और उसके कामकाज पर भी खड़ा होता है। और कल शाम राहुल गांधी ने भी इसी युवा वर्ग के मुद्दों को सीधा उठाया है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। छात्रों को मंच पर बुलाया गया और उनसे उनकी समस्याएं सीधे पूछी गईं। छात्रों ने फीस में भारी बढ़ोतरी, हॉस्टल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं सामने रखी। और उन्होंने 400% सर फीस वृद्धि किया है। सर यहाँ हमारे पूर्वांचल के हजारों साथी हैं सर, उनसे पूछिए, उनके बिल्कुल सर 400% सर, ठीक है। यानी राहुल गांधी ने कल शाम प्रयागराज में भाषण सिर्फ मंच से नहीं दिया, उन्होंने मंच छात्रों को भी दिया। और यहीं से मोदी, शाह और योगी सरकार के लिए राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि अगर देश का युवा रोजगार मांग रहा है, पेपर लीक पर जवाब मांग रहा है, फीस पर सवाल कर रहा है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर परेशान है, तो सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या इन सवालों का जवाब देना चाहिए या फिर इन सवालों को उठाने वाली आवाजों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए? कल शाम प्रयागराज में एक और तस्वीर बेहद अहम रही है। रैली में सिर्फ एक जाति या फिर एक समुदाय के छात्र नजर नहीं आए। रिपोर्ट में अलग अलग सामाजिक वर्गों के युवाओं की मौजूदगी की बात कही गई है। मुस्लिम, दलित, ओबीसी और अपर कास्ट छात्रों के शामिल होने की भी बात सामने आई। यानी जिस राजनीति में अक्सर जाति और धर्म के समीकरणों की बात होती है, वहां कल शाम प्रयागराज से छात्र और युवा मुद्दों पर एकजुट होने की तस्वीर सामने आई है। अब बीजेपी के लिए असली चिंता यही हो सकती है, क्योंकि 18 से 30 साल की उम्र का बड़ा हिस्सा अगर शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक रूप से सक्रिय होता है, तो आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि कल शाम प्रयागराज की रैली को सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल होगा, क्योंकि मैदान की परमिशन से शुरू हुई ये कहानी हजारों युवाओं की भीड़ तक पहुंची है। कल शाम प्रयागराज ने ये सवाल जरूर छोड़ दिया है कि क्या यूपी का युवा अब सिर्फ जाति और धर्म के मुद्दों पर वोट करेगा या फिर अपनी पढ़ाई, नौकरी, परीक्षा और भविष्य के सवाल पर सरकार से हिसाब भी मांगेगा। अगर दूसरा रास्ता मजबूत होता है तो आने वाले चुनाव में सिर्फ पार्टियां नहीं बल्कि चुनावी रणनीति बदल सकती है। आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है? क्या कल शाम प्रयागराज में उमड़ा ये छात्र युवा सैलाब सिर्फ एक रैली की भीड़ थी या फिर यूपी की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।